गांधी का जीवन 3 शताब्दियों को अपने में समाये हुए है। गांधी का जन्म 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। गांधी के सत्य के प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुए और आज उसकी प्रासंगिकता 21वीं शताब्दी में भरपूर दिखाई देती है। 3 शताब्दियों को अपने में समाये हुए गांधी 3 कॉन्टिनेंट्स को अपने आप में, जिसको कि बिल्कुल एक महाबली की तरह उन्होंने तीनों कॉन्टिनेंट्स को, पूरे लोक को नापा था। उस व्यक्ति का इतना विराट स्वरूप है उनकी सोच को कि जितना भी माध्यम हम ले सकें वो कम है। गांधी के सपनों का भारत, और वो कैसे बनेगा? गांधी एक वैज्ञानिक थे, गांधी साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया कि अगर आप ये 18 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाएंगे तो इस कार्यक्रमों की परिणति मेरे सपनों के भारत में होगी। और आज ये एहसास हम सबको होता है कि यदि हमने बापू की बात मानी होती तो हमारा जो 75% ग्रामीण निवासी हैं, हमारे गांव में जो लोग बसते हैं, आज उनका जीवन जी पाना इतना कठिन ना होता यदि हम उन सभी बातों को गहराई से मानते भी और उसको करते भी। हमने नहीं किया। गांधी कहते रहे कि गांव का नाश भारत का नाश है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का की जो सभ्यता और संस्कृति है इसी कृषि प्रधान देश से, इस धरती से उपजी है। हमें फिर से एक बार गांव के पुनर्निर्माण में जाना होगा। और ये गांधी की सोच यही नहीं अचानक बनी। ये जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पर गांधी जी का साक्षात्कार हुआ था भारत माता से। जब उन्होंने बेघर बेदखल किए हुए किसानों को एक असहाय बेबस रूप में जब वहाँ पाया था, उन लोगों से जब बातचीत की थी, तब गांधी को एहसास हुआ। क्योंकि गांधी राजकोट और काठियावाड़ में रहे, उनको पता ही नहीं था कि ग्रामीण भारत क्या होता है। ग्रामीण भारत का साक्षात्कार वहाँ हुआ और वहाँ उन्होंने देखा शोषण, इंडस्ट्रियलिज्म से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरह का शोषण लाया, कैसे मुट्ठी भर लोगों के पास तो सब कुछ था, बाकी जो अधिकांश लोग थे वो खाली उनकी हुकूमत के नीचे रहते थे। इसीलिए गांधी जी ने आवाज़ वहाँ उठाई, अधिकारों के लिए, मानव अधिकार की पहली लड़ाई की। उसका सूत्रपात किया था 11 सितंबर 1906 में। गांधी जी कहा करते थे, स्वदेशी का मूल मंत्र ही मनुष्य के जीवन का मूल आधार है। और उनका स्वदेशी केवल भारत के लिए नहीं था, पूरे विश्व को। वो कहा करते थे कि जो तुम्हारे पास है पहले तुम उससे काम चलाना सीखो। एक बहुत ही प्रचलित एक कथा उनके बारे में, 1931 में जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, पहली बार 1914 के बाद वो विदेश गए थे, तो वहाँ पर उनके जब जेम्स कोर्ट में लंच हो रहा था तो उनके बगल में लेडी एस्टोर बैठी थी और वो गांधी की समस्या समझ रही थी कि गांधी सोच रहे थे मैं क्या खाऊं। महाराजा पूरे जिसके कि पूरे विश्व में जिसकी हुकूमत चलती है, उनका लंच था, क्या नहीं था खाने को, पर उस पर भी गांधी को अपने पसंद का कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने गांधी जी की सहायता करते हुए कहा कि मिस्टर गांधी, ये जो पनीर है ये ऑस्ट्रेलिया से आया, इसको ज़रा ट्राई कीजिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। और गांधी जी ने हंसते हुए कहा था, लेडी एस्टोर, बी ब्रिटिश बाय ब्रिटिश। ये था गांधी जी का स्वदेशी का मंत्र। और गांधी जी ये मानते हैं कि यदि सारे देश स्वदेशी को अपनाएं तो ये जो आपस में संघर्ष हो रहा है, चढ़ाई हो रही है, हुकूमत सब अपना मनवाना चाहते हैं, वो सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। गांधी जी वो व्यक्ति थे जो कहा करते थे कि मेरे जो मटीरियल नीड्स हैं, मेरी जो भौतिक ज़रूरतें हैं, वो मेरा गांव मुझे दे देता है, पर मेरा जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं, जो मेरी बिल्कुल अनासक्ति वाला और एक जो विचार है, पूरा विश्व मेरा गांव है। ऐसे गांव के निवासी थे गांधी। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनका गांव था, पूरी धरती उनकी अपनी थी। और जो हमारे उपनिषदों में एक संदेश है कि ये जो कहता है कि मेरा है तेरा है, ये तो छोटे बुद्धि वाले लोग कहते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसी चौकी पर बापूजी ने अंतिम उपवास, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जब अंतिम उपवास किया था, तो इसी चौकी पर, यहीं पर, इसी वरांडे में वो सोते थे और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आके बापू को
उनको प्रेरणा देकर, उनको नमन करके यहाँ से जाया करते थे। अंतिम बार भी उनका पार्थिव शरीर इसी चौकी पर रखा गया था और उसके बाद उसको एक ऐसे छत पर, ऐसी जगह रखा जहाँ से असंख्य लोग उनका दर्शन कर सके, अंतिम दर्शन कर सके। और इस वाले गेट से अंदर आके बाहर वहाँ पर था, इनका दर्शन करते, प्रणाम करते और क्षमा मांगते हुए मानो चले जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का विश्व को वो संदेश, जब बापूजी की हत्या हुई और उन्होंने गांधी स्मृति के उस दूसरे गेट से खड़े होकर वो संदेश दिया था कि हमारे जीवन से रोशनी लुप्त हो गई है, और थोड़ी ही देर में अपने आप को संयम करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, शायद मैं गलत था, ये वो रोशनी नहीं कि किसी की गोली से उसका विनाश हो जाए, ये वो रोशनी है जो हज़ारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रकाशित करती रहेगी। एक अहिंसक जागृति उत्पन्न हुई है और लोगों के अंदर एक उत्सुकता है इस व्यक्ति को और गहराई से जानने की। 21वीं शताब्दी के बच्चों से हमें यदि बात करना है, युवाओं से गांधी का परिचय कराना है, तो हमको उस माध्यम से उनका परिचय कराना है जिस माध्यम से वे परिचित हैं। गांधी जी का यही जीवन संदेश है। इस जीवन संदेश को यदि हम विशेष रूप से बच्चों के पास सही ढंग से, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के तौर तरीक़ों से उनको समझा सकें, तो शायद हम थोड़ा सा अपना योगदान देंगे गांधी के विचारों को आगे ले जाने के लिए। गांधी जी कहते थे कि यदि हमें इस विश्व में सचमुच ही शांति चाहिए तो हमें बच्चों से आरंभ करना पड़ेगा।